एक बार की बात है, आचार्य रामानुज अपने शिष्यों के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भ्रमण करते हुए निकले। गर्मी के दिन थे। वो काफ़ी दूर चलने के बाद एक बागान में पहुँचे। बगीचा बहुत ही सुंदर था और वहाँ पर फलों के वृक्ष भी थे। उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने एक पेड़ से फल तोड़कर भी खाए। जब आचार्य रामानुज और उनके शिष्य फल खा रहे थे, तभी कुछ लोग वहाँ से निकले। तो आचार्य रामानुज ने उनसे पूछा कि इतना सुंदर बगीचा किसका है। तब उन लोगों ने बताया, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या रहती है। यह पूरा बगीचा उसी वेश्या का है। यह सुनते ही आचार्य रामानुज को बहुत ग्लानि होने लगी। आचार्य रामानुज ने सोचा कि व्यर्थ में ही हमने एक वेश्या के लगाए हुए वृक्ष के नीचे विश्राम किया, उस वृक्ष की छाया ली और उसी वेश्या के लगाए हुए वृक्षों के फल खाए। उधर वेश्या को किसी ने जाकर बताया कि उनके बगीचे में एक बहुत बड़े संत अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वेश्या थोड़ा भक्ति भाव वाली थी और भगवान में विश्वास भी रखती थी। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और भागते हुए बगीचे में गई। जब उसने आचार्य रामानुज और उनके शिष्यों को देखा तो उसने एक थाली में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के रखे और बहुत सारे फल और कंदमूल लेकर वह आचार्य रामानुज के पास पहुंची। जब आचार्य रामानुज ने उस वेश्या को देखा तो सोचा कि हमने इसके बगीचे के फल खाए हैं, इसलिए उन्होंने उस वेश्या को आशीर्वाद दिया और वह सामग्री लेने से इनकार कर दिया। वेश्या ने उन्हें फिर से प्रार्थना की कि अगर यह सामग्री वो ग्रहण करेंगे तो उसे बड़ी खुशी होगी। तब आचार्य रामानुज ने कहा, हम तो सन्यासी लोग हैं, हमारे जीवन में सोने चांदी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन तुम यदि यह सामग्री हमें देना ही चाहती हो तो इन सोने और चांदी के सिक्कों से तुम एक सुंदर सा मुकुट बनाओ और भगवान जगन्नाथ के लिए मंदिर में लेकर आ जाओ। यह सुनकर वेश्या बहुत खुश हुई। वह भागते हुए घर गई और उसने जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात जमा किया था, सारा का सारा लेकर वह एक सुनारे की दुकान में पहुंची। उसने सुनारे को बोला कि इस पूरे सामग्री से एक बहुत ही सुंदर मुकुट तैयार करे जो कि भगवान के माथे पर चढ़ाया जाएगा। यह सुनकर सुनारे ने तुरंत मुकुट बनाने का कार्य आरंभ कर दिया और देखते ही देखते बहुत सुंदर मुकुट तैयार हो गया। वेश्या ने उस मुकुट को थाली में रखा और एक सुंदर रुमाल से उसको ढक दिया। वह थाली लेकर अपनी सखियों के साथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंची। मंदिर पहुंचकर उस वेश्या ने वह मुकुट आचार्य रामानुज को दिया और कहा कि वह मुकुट भगवान जगन्नाथ को पहना दें। आचार्य रामानुज ने उस मुकुट को लिया और पुजारियों को आदेश दिया कि वह मुकुट भगवान जगन्नाथ को पहना दें। पुजारी जी ने मुकुट लिया और वह भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ बढ़े और उन्होंने मुकुट पहनाने के लिए अपने हाथ ऊपर किए। जैसे ही वह भगवान जगन्नाथ के माथे की तरफ पहुँचे, भगवान जगन्नाथ ने अपना सिर बहुत ऊंचा कर लिया। पुजारी का हाथ उनके सर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। फिर पुजारी जी एक टेबल लेकर आए और टेबल पर चढ़कर उन्होंने वही मुकुट फिर से भगवान जगन्नाथ जी को पहनाने की चेष्टा की, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उनके सर तक लाते, भगवान जगन्नाथ फिर से अपना सर ऊंचा कर लेते। इस तरह से सब पुजारियों ने कोशिश की और यह करते करते 1 घंटा निकल गया।
हार कर पुजारी जी ने वह मुकुट आचार्य रामानुज को दे दिया। तब आचार्य रामानुज ने भगवान जगन्नाथ से इसका कारण पूछा तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि यदि ये मुकुट मैं पहनूंगा तो उसी वेश्या के हाथ से ही पहनूंगा। इस तरह से आचार्य रामानुज ने वह मुकुट वापस वेश्या को दिया और बोला कि वह खुद भगवान जी के सर पर यह मुकुट पहना दे। वेश्या ने जैसे ही अपने हाथ भगवान जगन्नाथ की तरफ बढ़ाए, भगवान जगन्नाथ ने अपना सिर झुका दिया। सब लोग यह देखकर बहुत हैरान हुए। वेश्या ने वह मुकुट भगवान जगन्नाथ के माथे पर पहना दिया। तब सब पुजारी आचार्य रामानुज के पास आए और बोले कि हम इतने सालों से भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं, आखिर हमसे ऐसी क्या त्रुटि हुई है। तब आचार्य रामानुज ने भगवान जगन्नाथ से इसका कारण पूछा तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि यह ठीक है, इस वेश्या ने अपने पूरे जीवन में गलत कार्य किए, लेकिन उन गलत कार्यों को करते हुए जितना भी धन उसने संचित किया वह पूरा धन इस मुकुट बनाने में लगा दिया। इस तरह से उसके सारे पापों का नाश हो गया। उसकी भावना, उसका प्रेम, उसका त्याग उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों से बहुत ऊपर है। इस तरह भगवान जगन्नाथ ने उस वेश्या के हाथों से वह मुकुट स्वीकार किया। जब वेश्या ने यह सब देखा तो उसने सारे गलत कार्य करना छोड़ दिया और अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लगा दिया। So this was a very small story of today. I hope you would like it. Thank you so much.